हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरी ये कहानी, बिलियनियर सीईओज इनोसेंट लिटिल वाइफ, एपिसोड 21 टू 25। 21। अपनी तड़प कम करने के चलते आप मेरी तड़प बढ़ा रहे हो। वहीं आकाश मुस्कुरा रहा था। उसने मिशिका को खींचकर अपने गोद में बैठाया और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए उसने कहा, तो ये जो अपनी हॉटनेस तुमने पूरी कॉलेज के सामने दिखाई है, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, जान। आकाश बस मिशिका को हैरान कर रहा था, कभी प्यार करके तो कभी उसे जान कहकर। तभी आकाश ने उससे कहा, तुम्हें पता है मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग बॉस को हैंडओवर करके यहाँ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मेरा गला सूख रहा था। क्या मेरे अरमानों को यूं ही जलाने का इरादा है या मेरी प्यास भी बुझाओगी? अब आकाश की जो आवाज निकल रही थी उसमें मदहोशी भरी थी और उसका चेहरा मिशिका की गर्दन पर उसके बालों में छुपा हुआ था और मिशिका की नाक से उठती मीठी मीठी खुशबू से मदहोश हो रहा था। मिशिका को एहसास हो रहा था कि आक्रोश उसके गर्दन को किस कर रहा है। उसके होंठ धीरे धीरे उसके गर्दन के पीछे और पीठ पर चलने लगे थे। आक्रोश ने एक साइड से मिशिका की ड्रेस की जिप खोली और उसकी ड्रेस को नीचे सरका दिया और उसकी बैक को पूरी तरह से किस करने लगा। उसके हाथ आगे मिशिका के उभार को दबा रहे थे, जिससे मिशिका के मुंह से आह निकल गई और उसने अपने उभार पर रखे आक्रोश के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहा, क्या कर रहे हो आप, ये सब मत करो। तभी आक्रोश ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसे देखकर तड़प उठा हूं, बस अपने अंदर की आग को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। आक्रोश की बातें सुनकर मिशिका ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और उसने धीरे से कहा, लेकिन आप अपनी तड़प कम करने के चलते मेरी तड़प बढ़ा रहे हैं। आक्रोश मुस्कुराया और कहा, नहीं बच्चा, अगर मैं तड़पूंगा तो तुम भी तड़पोगी और मुझे सुकून मिलेगा तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा। अब हम दोनों अलग नहीं एक हैं और हमारे बीच की जो तीसरी कड़ी है जिसने हमें एक किया है, बस उसे हमेशा अपने पास रखना है। मिशिका मुस्कुराए और आक्रोश की गाल पर किस करती हुई बोली, उसके बारे में तो आप सोचना छोड़ ही दो, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आक्रोश मुस्कुराया और फिर से उसने अपनी हरकतें चालू कर दी। वो मिशिका के पूरे गर्दन को किस कर रहा था और उसके उभार को अपने हाथों में भर रहा था। जब मिशिका से आक्रोश की मदहोशी बर्दाश्त नहीं हुई तो वह भी आक्रोश की तरफ मुड़कर उसके गर्दन में किस करने लगी और उसका साथ पाकर उसके होठों की बारिश को अपने गर्दन पर महसूस करके आक्रोश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने एक हाथ से मिशिका की कमर को कस के पकड़कर खुद से चिपका लिया और धीरे से उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए कहा, इस तड़प को मैं पिछले 10 साल से अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। कल जब तुम मेरे साथ थी तो इसे राहत मिली थी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हर पल मुझे इस आग में और इस तड़प से राहत पहुंचाओ। मिशिका के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि आक्रोश ने उसके ईयरलोब को थोड़ा जोर से बाइट किया था। मिशिका ने अपने हाथ से आक्रोश के सीने पर मारते हुए कहा, बिना बाइट किए कुछ नहीं कर सकते क्या आप? आपने पिछली रात भी मुझे बहुत सारे बाइट दिए थे। आपने तो मेरी बॉडी देखी ही नहीं कि मेरी बॉडी में कितने सारे बाइट के गहरे निशान हैं। जिसे सुनकर आक्रोश ने मिशिका के गर्दन पर अपनी हथेली की पकड़ कसते हुए उसके गर्दन को पीछे की तरफ झुकाकर अपने होठों को उसके गर्दन पर फिराते हुए कहा, कैसे नहीं देखा, पूरी रात तुम्हारा ही जिस्म देख रहा था। तभी तो इतनी आग लगी थी मुझ पर और अब इस आग को सिर्फ तुम ही बुझा सकती हो। आक्रोश की आग बुझाने वाली बात को सुनकर मिशिका ने कहा, हाँ, मैं तो फायर ब्रिगेड हूँ, पानी अपने साथ लेकर चलती हूँ, इसलिए आपके जिस्म में लगी आग को मैं बुझा सकती हूँ। कुछ भी मत बोलिए आप। इतना कहकर मिशिका खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी उनकी कार रुक गई। मिशिका ने विंडो डाउन करते हुए देखा तो सामने एक बहुत खूबसूरत विला था। उसे देखकर मिशिका ने आक्रोश की तरफ मुड़ते हुए कहा, यह आपका विला है? आक्रोश मुस्कुराया और बोला, मेरा नहीं, हमारा विला है। मिशिका उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचती हुई बोली, मुझे मेरे घर जाना है, मम्मी पापा की फोटो लेने के लिए। आक्रोश मुस्कुराया और बोला, बच्चा, अभी रात हो चुकी है, कल सुबह चलते हैं। कल सुबह पहले जाकर मम्मी पापा की फोटो ले लेना, उसके बाद फिर तुम कॉलेज जाना। फिर कुछ देर सोचने के बाद मिशिका बोली, ठीक है, चलिए। इतना कहकर मिशिका ने कार का डोर ओपन किया और उसने अपने पैर बाहर रखे, लेकिन फिर वह मुस्कुराकर आक्रोश के गाल पर किस करके जल्दी से उतरकर भाग गई। आक्रोश उसकी बच्चों वाली हरकत पर मुस्कुराया और उसने खुद के मन में कहा, तेरी परछाई को चाहने लगा हूँ, तेरी नादानी को तेरी ही परछाई में ढूंढने लगा हूँ। तू इश्क था मेरा, मेरे वजूद में घुला हुआ,
न जाने क्यों तेरी ही परछाई में तुझे ढूंढने लगा हूँ। आक्रोश के दिल में जो चाहत थी वह अब मिशिका के लिए बढ़ रही थी, पर वह इसे मिशिका की मोहब्बत के तौर पर नहीं बल्कि अपनी वाइफ दिव्या की परछाई के तौर पर समझ रहा था, क्योंकि आक्रोश को मिशिका में उसकी वाइफ दिव्या नजर आ रही थी। आक्रोश जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि सामने ही मिशिका दरवाजे पर खड़ी है। वह उसके पास आया और बोला, तुम अंदर क्यों नहीं गई? तभी उसने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ जय और अंशिका खड़े हैं। अंशिका ने अपने हाथ में आरती की थाली ली हुई थी। उसने इशारे से आक्रोश को मिशिका के साथ खड़े होने के लिए कहा। उसे ज्यादा कुछ नहीं आता था, इसलिए उसने बस आरती की थाली को दोनों के ऊपर से घुमाया और बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी मिशी माँ की घर में एंट्री के लिए मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखे हैं, तो बस ऐसे ही कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अंशिका ने आरती करने के बाद मिशिका से नीचे रखे कलश को दिखाते हुए कहा, मिशी माँ इस कलश को लात मार कर अंदर आ जाओ। तभी उसके बगल में खड़ा जय उसके सर पर चपत मारते हुए बोला, पागल लड़की, कलश को लात नहीं मारते, हल्के से ठोकर मार के चावल जो कलश में है उसे अंदर की तरफ गिराते हैं और अंदर आते हैं। इससे घर में नई बहू के साथ शुभ समृद्धि आती है। अंशिका जय के मारने पर अपने सर को सहलाते हुए बोली, अच्छा ठीक है ना जय अंकल, पहली बार कर रही हूँ तो हो गई गलती। फिर अंशिका ने मिशिका की तरफ देखते हुए कहा, जैसा जय अंकल ने कहा वैसा करके अंदर आओ। मिशिका ने धीरे से चावल के कलश को दाहिने पैर से लात मारकर उसके चावल को आगे की तरफ गिराया और उसने घर के अंदर अपना पहला कदम रखा। इतना होते ही अंशिका ने जल्दी से आरती की थाली जय को पकड़ा दी और मिशिका का हाथ पकड़कर वह उसे घर के अंदर ले जाने लगी। तभी आक्रोश का फोन रिंग करने लगा और उसने उन दोनों को अंदर जाते देखकर कॉल रिसीव करते हुए वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया। अंशिका मिशिका का हाथ पकड़े हुए अपने डैड आक्रोश के कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। जैसे ही दोनों कमरे के बाहर पहुंची और अंशिका ने कमरे के डोर के हैंडल को पकड़कर खोलना चाहा, तभी एक सर्वेंट ने आकर उन्हें रोकते हुए कहा, सर ने इस रूम में जाने से मना किया है। सर ने कहा है कि मैडम का दूसरा कमरा है। अंशिका सोचने लगी कि यह कमरा तो उसके डैड का था और मिशिका को इस कमरे में उनके साथ रहना था। लेकिन सर्वेंट के मना करने पर अंशिका ने उससे पूछा, कौन सा कमरा रेडी किया है डैड ने? तभी सर्वेंट ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सर्वेंट के इतना कहने पर अंशिका और मिशिका दोनों उसके पीछे जल्दी जल्दी चल पड़ी। 2-3 कमरे छोड़कर एक कमरे के दरवाजे पर रुकते हुए सर्वेंट ने कहा, मैम, ये कमरा है, आप अंदर जाइए। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। तभी अंशिका ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, हमारे लिए जूस और कुछ सैंडविच बनाकर ला दीजिए। उसके इतना कहने पर सर्वेंट वहां से चली गई। अंशिका और मिशिका दोनों कमरे के अंदर गई। वह कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरा पूरा पिंक कलर की थीम पर सजा हुआ था और पूरे कमरे को बाबी लुक दिया गया था। हर तरह से बहुत खूबसूरत था, जो मिशिका को बहुत पसंद आया। लेकिन मिशिका को बस एक ही बात खटक रही थी कि आशीष ने उसे उनके कमरे में रहने के लिए क्यों नहीं दिया, जबकि अब वह उसकी वाइफ थी। मिशिका के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी, जिसे देखकर आशीष ने कहा, एक्चुअली उस कमरे में मम्मी की फोटोज हैं, शायद इसलिए पापा ने तुम्हें उस कमरे में रुकने नहीं दिया। तभी मिशिका मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी शायद अभी मैं उनकी जिंदगी में वह मायने नहीं रखती हूँ जो दूसरी फर्स्ट मॉम की है। तब अंशिका ने मिशिका से कहा, वही मेरी मॉम है और तुम मेरी मिशिमा हो, समझी? इतना कहकर आशीष मुस्कुराए और दोनों ही धड़ाम से बेड पर गिर पड़ी। बेड इतना सॉफ्ट था कि उस पर गिरते ही दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़ी। आशीष ने बेड पर हाथ मारते हुए कहा, वाह, बेड ने क्या सॉफ्ट बेड लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहने के लिए बेड ने ये सब किया है। तभी मिशिका मुस्कुराते हुए उसके सर पर मारते हुए बोली, तू अब मेरी बेटी है ना, अपनी माँ को नहीं छेड़ते हैं, समझी? मिशिका के इतना कहने पर दोनों ही एक साथ खिलखिलाकर हंसी। तभी सर्वेंट दोनों के लिए जूस और सैंडविच लेकर आ गई। दोनों ने खाना और जूस पीने लगी। आशिका जाकर कपबोर्ड से मिशिका के लिए कपड़े निकालने लगी। जैसे ही उसने कपबोर्ड खोला तो उसने देखा कि हर तरफ आकाश के कपड़ों की महंगी के साथ मिशिका के कपड़े भी हैं और वे इंडिया के बेस्ट ब्रांड्स के कपड़े थे। ये देखकर आशिका ने कहा, वाह, डैड ने कितनी खूबसूरत ड्रेस तुम्हारे लिए ली है। मिशिका भी उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि आकाश के पास बहुत पैसा है, जितना वह सोच भी नहीं सकती थी, और इसलिए आकाश के लिए ये इतने महंगे ड्रेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल 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 CH22, मिशिका, तुम्हारी एक झलक मुझे लूट रही है। तभी सर्वेट दोनों के लिए जूस और सैंडविच लेकर आ गई।
दोनों ने खाया और जूस पीने लगी। अंशिका जाकर कपबोर्ड से मिशिका के लिए कपड़े निकालने लगी। जैसे ही उसने कपबोर्ड खोला तो उसने देखा कि हर तरफ आक्रोश के कपड़ों की मिक्सिंग के साथ मिशिका के कपड़े भी हैं और वे इंडिया के बेस्ट ब्रांड के कपड़े थे। ये देखकर अंशिका ने कहा, वाह, डेड ने कितनी खूबसूरत ड्रेस तुम्हारे लिए ली है। मिशिका भी उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि आक्रोश के पास बहुत पैसा है, जितना वह सोच भी नहीं सकती थी, और इसलिए आक्रोश के लिए ये इतने महंगे ड्रेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अंशिका ने मिशिका के लिए एक पजामा और शर्ट का नाइट ड्रेस निकाला जिसमें तितलियां बनी हुई थी और उस पर सारे डायमंड की स्टोन लगे हुए थे। उसे मिरिश्का को देते हुए बोली, ये जाकर चेंज कर लो और रेस्ट करना। तभी मिरिश्का ने कहा, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन तुम अभी जाना मत, यहीं रहना। मिरिश्का कपड़े लेकर चेंज करने के लिए चली गई। वहीं अंशिका जाकर बेड पर पैर लटका कर लेट गई। कम से कम 10 मिनट के बाद मिरिश्का वॉशरूम से नाइट ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो उसने देखा कि अंशिका वैसे ही बेड पर सो गई है। तो उसने भी अंशिका को उठाया नहीं और वह भी उसके पास वैसे ही बेड पर अपने पैर लटका कर लेट गई। उसने अपनी कोहनी बेड पर रखी और अंशिका का चेहरा देखने लगी। अंशिका बहुत मासूम और क्यूट थी, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। मिरिश्का मुस्कुराए और उसने कहा, कल तक तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी, लेकिन आज तुम मेरी बेटी हो। पहले तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि तुम्हारे पापा मेरी एज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पापा जैसे मुझे ट्रीट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, मुझे यह अच्छा लगा और मैं उन्हें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। हाँ, जितना खुद से हो पाएगा उतना प्यार करने की कोशिश करूंगी। ये सब कहते हुए मिशिका ने झुककर अंशिका के माथे को चूम लिया और उसके बालों में वह भी आंखें बंद करके लेट गई। दोनों ही नींद की आगोश में समा गई थी। करीब रात के 10 बजे आक्रोश अपने फोन कॉल एंड करके आया क्योंकि उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जब वह आया तो उसने देखा कि अंशिका और मिशिका दोनों ही सो रही है। वह भी बेहद तरीके से आक्रोश मुस्कुराते हुए दोनों के पास आया और उसने दोनों को सही किया और उनके ऊपर ब्लैंकेट डालकर वह जाकर सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें दोनों पर थी। कभी वह मिशिका को देखता तो कभी अंशिका को देखता। वह मुस्कुराते हुए खुद से बोला, एक के सहारे पूरी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उसने खुद मुझे जिंदगी जीने की वजह दे दी। आक्रोश सोफे से उठकर जाकर उसने कबर्ड से अपने नाइट सूट, उसने अपने लिए एक ट्राउजर और टी शर्ट निकाला और चेंज करने वॉशरूम में चला गया। कुछ देर में चेंज करके वापस आया। फिर उसने देखा कि अंशिका ने मिशिका के ऊपर अपने हाथ बढ़ाए हुए हैं और मिशिका ने उसे कसकर पकड़ा हुआ है। उन्हें इस तरह सोते हुए देखकर आक्रोश एक बार फिर से मुस्कुराया। उसने खुद को अंशिका की जगह इमेजिन किया कि जब मिशिका उसे उसी तरह से पकड़कर सोएगी तो उसकी क्या हालत होगी। वह सोचने लगा कि मिशिका के ऐसे पकड़ने पर क्या वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा। वह दोनों के पास आया और उनके माथे को बारी बारी से चूमा और अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला गया। वह अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसने अपना पुराना वाला रूम देखा और वहां चला गया। उसने बेड के ऊपर लगी अपनी वाइफ दिव्या की फोटो को देखते हुए कहा, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ। मैंने बस कमरा बदला है, अपनी मोहब्बत नहीं। मैं उसमें भी तुम्हारी परछाई ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वह तुम्हारा ही अक्स है। इतना कहकर वह बेड पर चढ़ा और उसने दिव्या की फोटो में किस किया, उसके माथे पर। क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वह किसी के भी होठों को नहीं छू सकता, क्योंकि अब उसकी होठों पर सिर्फ मिशिका की होठों की तलब थी। वह कमरे से बाहर निकला और अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। आकाश अपने स्टडी में आकर सोफे पर बैठा और उसने अपने सामने सेंटर टेबल पर लैपटॉप रखा और उसमें काम करना शुरू किया। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि आक्रोश के हाथ, जो लैपटॉप कीबोर्ड पर चल रहे थे, वह रुक गए और उसकी आंखों के सामने मिशिका का वह हॉट लुक आने लगा, जो उसने कॉलेज में देखा था। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उसने खुद से कहा, ये लड़की एक दिन मेरी जान लेकर रहेगी। जाने अनजाने ही सही, मानता हूँ कि वो अंशिका के कहने पर यह सब कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि वह मेरी जान ले रही थी। और अभी देखो, मैं यहाँ काम करते बैठा हूँ, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा। मेरे दिमाग और दिल में बस वही छाई हुई है। उसने अपने सिर को पीछे सोफे पर टिकाया और आंखें बंद करते हुए कहा, देख रही हो दिव्या, तुम्हारा अक्सर मुझे किस तरह परेशान कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सिवा किसी और को इस दिल में जगह दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मिशिका मेरे दिल पर राज कर रही है या मेरे दिमाग पर, लेकिन हाँ, उसे बार बार पाने का दिल कर रहा है। उसे बार बार अपनी बाहों में भरने का मन करता है। ऐसा लगता है कि उसे नहीं, तुम्हें अपनी बाहों में ले रहा हूँ,
जैसे उस वक्त लिया था जब हम दोनों पहली बार करीब आए थे। इतना कतरत हुए, आकांक्षा के होठों पर एक स्माइल आ गई, और उसे मिशिका के साथ उसका करीब आना याद आ गया, जब मिशिका बेड पर थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ कलेज हो रहे थे। उस वक्त मिशिका नशे में थी, लेकिन आक्रोश तो अपने होश में थी। मिशिका के साथ हुई वह क्लोजनेस याद आने के बाद आक्रोश के होठों पर, जो दिव्या को याद करते हुए स्माइल थी, वह और चौड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, मिशिका, तुम्हारी एक झलक मुझे लूट रही है। उसके लिए शायद अब मेरा दिल पागल हो रहा है। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा और मेरा जहाँ हो, सिर्फ हमारे प्यार का जहाँ। दिल 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 चतेईस, देखो मेरा दिल कितना डरा हुआ है। इतना कहते हुए आक्रोश के होठों पर एक स्माइल आ गई, और उसे मिशिका के साथ उसका करीब आना याद आ गया, जब मिशिका बेड पर थी और वे दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हो रहे थे। उस वक्त मिशिका नशे में थी, लेकिन आक्रोश तो अपने होश में था। मिशिका के साथ हुई वह क्लोजनेस याद आने के बाद आक्रोश के होठों पर, जो दिव्या को याद करते हुए स्माइल थी, वह और चौड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, मिशिका, तुम्हारी एक झलक मुझे लूट रही है। उसके लिए शायद अब मेरा दिल पागल हो रहा है। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी दुनिया बसाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा और मेरा जहाँ हो, सिर्फ हमारे प्यार का जहाँ। आक्रोश मुस्कुराते हुए वापस अपने काम में लग गया। उसे काम करते हुए लगभग 1:30 या 2 बजे बज गए। आक्रोश अभी भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम में डूबा हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे कमरे की खिड़की से कोई उसे झांक रहा हो। उसने नजरें घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आक्रोश ने अपने सिर को झटका और वापस लैपटॉप पर फुल स्पीड से अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसे इस प्रोजेक्ट को लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे मीटिंग करनी थी। यही वजह थी कि वह इतनी स्पीड में काम कर रहा था। आज पूरे दिन उसे किसी और चीज के लिए समय ही नहीं मिल पाया था। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसे फिर से ऐसा लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने नजरें घुमाकर खिड़की की तरफ एक बार फिर देखा, जहां उसे यह महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वहां अब भाप सी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शख्स वहां खड़ा हो और उसके मुंह से निकलती सांसों की वजह से खिड़की के शीशे पर भाप जम गई हो। आक्रोश ने अपनी आंखें मली और फिर से खिड़की की ओर देखा। अब वहां कुछ भी नहीं था। आक्रोश को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या आज के हेक्टिक दिन की वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा है? क्या ये सब सिर्फ उसका इल्यूशन था? उसने देखा कि उसका काम लगभग खत्म हो चुका था। उसने सोचा कि वह सुबह जल्दी उठकर बचे हुए काम को खत्म करेगा। उसने लैपटॉप बंद किया और सोने के लिए कमरे में जाने के बारे में सोचा। लेकिन उसके कमरे में तो मिशिका और अंशिका दोनों सो रही थीं। इसलिए उसने सोचा कि वह दोनों को डिस्टर्ब किए बिना सोफे पर सो जाएगा। वह सेंटर टेबल से अपना लैपटॉप उठाकर दो डोर की तरफ बढ़ा कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आक्रोश के कदम ठहर गए। लैपटॉप पर उसकी पकड़ कस गई। जो कुछ देर से उसके साथ हो रहा था, वह उसे इल्यूशन लग रहा था। लेकिन क्या किसी का उसका नाम लेकर पुकारना भी उसका इल्यूशन हो सकता है? ये जैसे ही उसके मन क्लिक हुआ, उसने पीछे मुड़कर लैपटॉप को सेंटर टेबल पर रखा और खिड़की की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसकी निगाहें खिड़की पर उसी जगह पर टिक गई, जहां उसने सांसों की भाप देखी थी। आक्रोश आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे खिड़की के करीब जा रहा था, वैसे वैसे खिड़की पर भाप कभी बनती, कभी उड़ जाती। अब आक्रोश खिड़की के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जैसे ही आक्रोश विंडो के पास पहुंचा, वैसे ही विंडो के ग्लास पर उसे एक सफेद चेहरा नजर आया। चेहरा किसका है, ये साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह चेहरा इतना पास आ रहा था कि आक्रोश को उसे देखकर मन में डाउट जरूर हुआ कि क्या सच में कोई स्पिरिट या एंटिटी होती है। आक्रोश जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही जोर से उसके कान में आवाज आई। भव। आवाज सुन आक्रोश 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि यह सफेद चेहरा किसी और का नहीं, मिशिका का था, जो उसे तब से डरा रही थी। आक्रोश ने उसे देखा तब तक मिशिका पूरा विंडो खोलकर अंदर आ गई। आक्रोश उसे गौर से देख रहा था। अभी मिशिका अपने फेस पर ढेर सारा पाउडर लगा रखा था। आक्रोश ने खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, यह क्या बकवास थी? ऐसी कोई करता है क्या? तुम्हें पता है मेरी हालत क्या हो रही थी? मेरी छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ऐसा कुछ सच में हुआ तो मैं तुम दोनों को कैसे बचाऊं। आक्रोश की बाहों में सिमटी मिशिका अभी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आक्रोश उसे सिर्फ मोहब्बत भरी पलों में प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि मुसीबत आने पर उनके बारे में सोच रहा था कि उन्हें पहले कैसे बचाया जाए।
मिशिका ने अपने हाथ उठाया और आक्रोश को अपनी बाहों में समेटने लगी। पीछे से अंशिका आते हुए बोली, मैं भी हूँ पापा। आक्रोश मुस्कुराकर पीछे मुड़ा और उसने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंशिका भी भागकर आकर आक्रोश के सीने से लग गई। तभी उसने बारी बारी से दोनों को माथे पर चूम कर बोला, यह आइडिया किसका था मुझे परेशान करने का? पहले तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अंशिका ने कहा, मिशिमा का था। अंशिका के इतना कहते ही आक्रोश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने प्यार से अंशिका के बालों को सहलाते हुए उससे कहा, अच्छा ठीक है, कल कॉलेज जाना है ना, जाकर सो जाओ। अब कोई बदमाशी नहीं और तुम्हारी मिशिमा थोड़ी देर में आ रही है। मुझे कुछ काम है। अंशिका एक ओबीडियंट बच्चे की तरह आक्रोश की बात मानकर स्टडी रूम से निकलकर चली गई। उसके जाने के बाद आक्रोश ने कसकर धक्का देकर मिशिका को दीवार से लगा दिया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, मुझे परेशान करने और सताने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो अब मैं भी तुम्हें सताऊंगा। मिशिका बोली, देखो मिस्टर अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। ये कहते हुए मिशिका खुद को आक्रोश से छुड़ाने लगी, लेकिन अब आक्रोश कहाँ उसे छोड़ने का इरादा कर रहा था। उसने एक हाथ से मिशिका की कमर को पकड़ा और उसे खुद के करीब कर लिया। दोनों के बीच अब हवा पास होने की जगह भी नहीं थी। आक्रोश की करीबी से मिशिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आक्रोश ने अपने अंगूठे को अभी भी उसके होठों को रगड़ने से रोका नहीं था। उसने कहा, मुझे डराया है। देखो मेरा दिल कितना डरा हुआ है, कितनी तेजी से धड़क रहा है। तो अब इसे शांत करने का काम भी तुम्हारा है। तो चलो, इसे जल्दी से एक अच्छा सा किस देकर शांत कर दो। आक्रोश की बातें सुनकर मिशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह वैसे ही आक्रोश को देखने लगी। तभी आक्रोश ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और अपने होठों को मिशिका के होठों के करीब लाते हुए बोला, ऐसे तो तुम और भी हॉट लगती हो। मेरा दिल अगर बेकाबू हुआ ना, तो इससे और भी ज्यादा कर दूंगा। इतना कहकर उसने मिशिका के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों को बेतहाशा किस करने लगा। 24 आई एम योर हस्बैंड, हब्बी बोले, मुझे अभी भी दर्द है। आक्रोश ने अपने अंगूठे को अभी भी उसके होठों को रब करने से रोका नहीं था। उसने कहा, मुझे डराया है। देखो मेरा दिल कितना डरा हुआ है, कितनी तेजी से धड़क रहा है। तो अब इसे शांत करने का काम भी तुम्हारा है। तो चलो, इसे जल्दी से एक अच्छा सा किस देकर शांत कर दो। आक्रोश की बातें सुनकर मिशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह वैसे ही आक्रोश को देखने लगी। तभी आक्रोश ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और अपने होठों को मिशिका के होठों के करीब लाते हुए बोला, ऐसे तो तुम और भी हॉट लगती हो। मेरा दिल अगर बेताब हुआ ना, तो इसे और भी ज्यादा कर दूंगा। इतना कहकर उसने मिशिका के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके होठों को बेतहाशा किस करने लगा। आक्रोश मिशिका के होठों को चूम रहा था। वहीं मिशिका उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आक्रोश की पकड़ उसकी कमर पर और उसकी गर्दन के पीछे बहुत मजबूती से कसी हुई थी। इसलिए वह खुद को आक्रोश से दूर नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना कि मोहब्बत आपको अपने रंग में रंग ही लेती है। वैसे ही मिशिका के साथ हो रहा था। आक्रोश की किस के बहाव में मिशिका भी खुद को बहने से रोक नहीं पाए और उसने अब आक्रोश को किस बैक करना शुरू कर दिया। मिशिका का साथ पाकर आक्रोश ने उसकी हिप पर हाथ डाला और उसे ऊपर उठा लिया और उसके पैरों को लिफ्ट करके अपनी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। मिशिका और आक्रोश अब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। आक्रोश मिशिका को लेकर जाकर सोफे पर बैठ गया और वह मिशिका की नाइट ड्रेस के बटन को खोलने लगा। तभी मिशिका ने उसके हाथ को रोक दिया, लेकिन इस दौरान दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। आक्रोश ने अपनी आंखों को खोलकर उसे देखा। वह उसे ही देख रही थी और उसने अपनी आंखों से आक्रोश को ना में इशारा किया। पर आक्रोश की आंखों में जो कशिश थी, उससे मिशिका खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। तो उसने जल्दी से अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। आक्रोश ने मिशिका के होठों को अपने होठों से आजाद किया और उसके चेहरे को चिन से पकड़कर ऊपर उठाते हुए उससे कहा, क्या हुआ? क्या अभी मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें गलत लग रहा है? हमारी तो शादी हो गई है ना? मिशिका आक्रोश की आंखों में देख रही थी और उसे अपनी ओर देखता पाकर आक्रोश ने अपनी आंखों से ही इशारे में कहा, बोलो। मिशिका ने कहा, मुझे अभी भी दर्द है। मेरा फर्स्ट टाइम था, इस वजह से। इतना कहकर मिशिका चुप हो गई। तो आक्रोश ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर मैं तुम्हें किस तो कर सकता हूँ, है ना? उसकी यह बात सुनकर मिशिका शर्मा कर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। तो आक्रोश साफ से उठकर मिशिका को अपनी गोद में उठाकर ही कमरे से बाहर निकल गया।
जब वह अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि अंशिका कमरे में नहीं थी। मिशिका ने वहां अंशिका को नहीं देखकर कहा, ये अंशु कहाँ चली गई? तभी आक्रोश मुस्कुराते हुए मिशिका को लाकर बेड पर उसे अपने गोद में लेकर बैठते हुए उससे बोला, अंशु को पता है कि उसकी मम्मी पापा कमरे में एक दूसरे के साथ रहने के लिए मचल रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, तो वो अपने कमरे में चली गई होगी। मिशिका मुंह बनाते हुए बोली, क्या कर रहे हो? आक्रोश की होंठ अब मिशिका के गले पर चल रही थी। मिशिका आक्रोश के ऐसा करने से मदहोश हो रही थी, तो उसने आक्रोश के टी शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, आपकी बेटी को पता है कि उसके पापा बड़े ठरकी हैं, इसलिए वह चली गई। आक्रोश फिर से जोर से हंस दिया और उसने मिशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, उसके पापा ठरकी हैं तो भी कोई बात नहीं, उसके पापा उसकी माँ को भी ठरकी बना देंगे। इतना कहते हुए वह मिशिका को लेकर बेड पर लेट गया और उसने मिशिका को अपने ऊपर खींच लिया। उसको अभी एक सुकून सा मिल रहा था। वह पिछले 10 साल से इस सुकून की तलाश में था। मिशिका आक्रोश की सीने पर सिर रखते हुए बोली, एक बात पूछूं आपसे, मिस्टर अंकल? आक्रोश ने मिशिका को घूरते हुए उससे कहा, पहले तो यह अंकल बोलना बंद करो, आई एम योर हस्बैंड, हब्बी बोलो। तभी मिशिका ने कहा, मुझे हब्बी नहीं पसंद, मैं तो आपको मिस्टर अंकल ही कहूंगी। आक्रोश जानता था कि मिशिका ऐसे नहीं समझेगी, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने मिशिका की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के करीब खींच लिया। मिशिका आक्रोश के बाहों में सिमटी हुई थी। उसने कुछ सोचकर कहा, क्या कभी आप मुझे अपनी वाइफ की जगह दे पाएंगे? क्योंकि कोर्ट में शादी करके आपने मुझे अपनी वाइफ तो बना लिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि शायद आप मुझे उनकी जगह न दे पाओ। इतना कहते हुए मिशिका आक्रोश से दूर हट गई। वही मिशिका की बातें सुनकर आक्रोश भी सोचने लगा। फिर उसने मिशिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपनी वाइफ की जगह कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नई जगह बनाओगी, मेरे दिल पर, मेरी जिंदगी पर, मुझ पर। ये कहते हुए आक्रोश ने मिशिका के माथे को चूमा और उससे कहा, अब सो जाओ। मिशिका उससे दूर हट गई और उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हर लड़की की तरह मेरे भी अपने शादी को लेकर कुछ सपने थे। आक्रोश मिशिका के आंखों में देख रहा था। तब जाकर उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरे करीब आओगी, आकर मेरी बाहों में रहना पसंद करोगी। इतना कहकर आक्रोश ने मिशिका की तरफ करवट बदल कर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने मन में कहा, पहले मैंने सोचा था तुम्हें मेरी दिव्या नजर आ रही है और तुम उसकी परछाई की तरह मेरी जिंदगी में रहोगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी अलग जगह बना रही हो मेरी जिंदगी में। तुम्हें दिव्या की परछाई बनाकर नहीं रख सकता, अगर ऐसा करूंगा तो तुम्हारे लिए गलत होगा। और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए गलत होगा। और अब मैं चाहता हूं कि तुम एक अलग जगह बनाओ मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, और मैं तुम्हें वह प्यार दे सकूं जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड से मिलना चाहिए। इतना कहकर वापस से वो मिशिका की तरफ मुड़ गया, उसकी करीब आ गया। मिशिका अभी भी सोई नहीं थी, बल्कि वह उसकी पीठ को देख रही थी। तभी आक्रोश उसके करीब आते हुए बोला, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, अगर तुम्हें मुझसे दूर होना है तो मेरे सोने के बाद हो जाना, लेकिन अभी मेरे पास रहो। इतना कहकर आक्रोश ने अपने हाथ को सीधा कर दिया और मिशिका को इशारा किया कि वह अपने सिर को उसके हाथ पर रखें। बिना कुछ कहे आक्रोश के हाथ पर अपना सिर रख दिया और उसे देखते हुए उसने अपने एक हाथ उसके सीने पर रख दिया और अपना सर भी उसके सीने पर रखकर धीरे से बोली, सो जाए। एक बार फिर से आक्रोश ने मिशिका को अपने ऊपर कर लिया और उसके माथे को चूम लिया और उसके कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा। मिशिका आक्रोश के ऐसा करने से सहर रही थी। बढ़ता दिल, 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 बढ़ता दिल। -25, तुम अपनी नजरों की तपिश में मुझे जला रही हो। इतना कहकर वापस से वो मिशिका की तरफ मुड़ा और उसकी करीब आ गया। मिशिका अभी भी सोई नहीं थी, बल्कि वह उसकी पीठ को देख रही थी। तभी आक्रोश उसके करीब आते हुए बोला, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता, अगर तुम्हें मुझसे दूर होना है तो मेरे सोने के बाद हो जाना, लेकिन अभी मेरे पास रहो। इतना कहकर आक्रोश ने अपने हाथ को सीधा कर दिया और मिशिका को इशारा किया कि वह अपने सिर को उसके हाथ पर रखें। मिशिका भी बिना कुछ कहे आक्रोश के हाथ पर अपना सिर रख दिया और उसे देखते हुए उसने अपने एक हाथ को उसके सीने पर रख दिया और अपना सर भी उसके सीने पर रखकर धीरे से बोली, सो जाए। एक बार फिर से आक्रोश ने मिशिका को अपने ऊपर कर लिया और उसके माथे को चूम लिया और उसके कमर को धीरे धीरे सहलाने लगा। मिशिका आक्रोश के ऐसा करने से सहर रही थी। आक्रोश ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं।
वहीं मिशिका उसे देख रही थी और उसकी आंखों की तपिश आक्रोश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए अपनी आंखों को खोले बिना ही उससे बोला, सो जाओ मिशिका, क्योंकि तुम्हें पाने की जो तड़प मेरे अंदर है, अगर वह आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। फिर तुम्हें जो दर्द होगा, उसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं दे सकती। मिशिका अभी भी आक्रोश के चेहरे को देख रही थी। तो आक्रोश ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर मिशिका को देखा और उससे कहा, क्यों तड़पा रही हो? इतना जब तुमने कहा कि तुम्हें वक्त चाहिए, तो मैंने वक्त दिया ना। फिर क्यों तुम अपनी नजरों की तपिश में मुझे जला रही हो? मिशिका अभी भी बस चुपचाप उसके चेहरे को देख रही थी और आक्रोश से उसका यूं देखना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मिशिका को पलटकर अपने नीचे किया और उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए बोला, मैं 10 साल से इस आग में जल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया। तुम वो लड़की हो जिसे मैंने हाथ लगाया और प्यार किया, और तुम्हारे छूते ही इस जिस्म की आग ठंडी हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह पूरी जिंदगी मुझे शांत करती रहो। प्यार क्या है और क्या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अक्सर लोगों से सुना है कि प्यार एक बार होता है। लेकिन मेरा मानना है कि प्यार एक बार नहीं, बार बार होता है। एक बार या 2 बार नहीं, प्यार सच्चा होना चाहिए। अगर आपका दिल किसी के लिए धड़क, तो वह प्यार है। अगर आपकी सांसें किसी के बिना रुक जाएं, तो वो प्यार है। अंशिका ने तुम्हें अपनी माँ के रूप में चुना था। उसने मुझे यह नहीं कहा था कि वह किसे मेरी वाइफ और अपनी माँ के रूप में चुन रही है। मेरे दिल ने तुम्हें मेरी वाइफ के रूप में चुना। यह मेरे दिल की गलती है क्या? ये कहते हुए आक्रोश ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी बंद आंखों से आंसू का एक कतरा मिशिका के चेहरे पर गिर गया और उसके आंसू के ताप में मिशिका का दिल जल उठा। उसने आक्रोश के चेहरे को थामकर अपने होठों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों से एक भी आंसू गिरे, क्योंकि इन आंसुओं का ताप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने आपसे हमारे फिजिकल होने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन यह नहीं कहा है कि आप मुझसे दूर रहें, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, यह मैं समझती हूँ। हाँ, माना कि आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन ये भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप बड़े हैं तो मुझे संभाल सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं अपनी उम्र की किसी लड़की से शादी कर लेती, तो वह मुझे संभाल नहीं पाता, क्योंकि उसमें खुद भी मेरे जितना बचपन भरा होता। लेकिन आप समझदार हैं। यहाँ दिया गया पाठ है और जिस तरह से आप मुझे संभाल रहे हो, मुझे कोई नहीं संभाल सकता। इतना कहते हुए मिशिका ने अपने दोनों हाथ आक्रोश की पीठ पर रखकर उसे अपने ओर खींच लिया। अब आक्रोश पूरी तरह से मिशिका के ऊपर था और उनके जिस्म एक दूसरे से टकरा रहे थे। आक्रोश ने वैसे ही मिशिका के माथे से अपना माथा लगाए हुए उससे कहा, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अपने पुराने वाले कमरे में क्यों नहीं रखा? क्योंकि वह कमरा मेरा और मेरी वाइफ का था, और मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह देना चाहता था। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कमरा तैयार करवाया, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम किसी और की जगह ले रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जगह बनाओ। ये कहते हुए आक्रोश ने मिशिका के गले पर अपने होंठ रख दिए और उन्हें चूमने लगा, और इस बार मिशिका ने उसे रोका नहीं। लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि आक्रोश की सांस भारी हो चुकी थी और वह सो चुका था। मिशिका ने अपने हाथों उसके बालों पर रखा और उसे सहलाने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ मेरी जगह की जगह में जिंदा रही हो, किसी और की नहीं। आप जिस प्यार के लिए तड़प रहे हैं, मैं उसे आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी, और अंशिका के साथ मेरा रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर बेस्ट फ्रेंड का होगा। अक्सर देखा और सुना है कि सौतेली माँ बच्चे को खुद से और उसके बाप से दूर कर देती है, लेकिन मैं वह पहली सौतेली माँ बनूंगी जो अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ की बेटी को बेटी से बढ़कर एक दोस्त की तरह रखूंगी और प्यार करूंगी। इतना कहकर मिशिका ने आक्रोश के माथे को चूम लिया और तभी उसे महसूस हुआ कि आक्रोश की पकड़ उसकी कमर पर कड़ी हो गई है। मिशिका को लगा था कि आक्रोश सो चुका है, लेकिन वह अभी हल्की नींद में था और उसने मिशिका के बोले हुए शब्दों को सुना था, और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई थी, क्योंकि मिशिका सिर्फ उसे प्यार करने की बात नहीं कह रही थी, बल्कि उसकी बेटी को प्यार करने की बात कर रही थी, कि वह उसकी बेटी को अपने साथ रखेंगी और उसे एक माँ का प्यार देगी और उससे ज्यादा उसके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेगी। इसके साथ आक्रोश ने भी अपने मन में कहा, मैं इंतजार करूंगा उस पल का, जब तुम खुद मुझे आकर यह कहोगी कि मैं तुम्हें प्यार करूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं। ये कहते हुए आक्रोश ने मिशिका की कमर पर अपनी पकड़ और कस दी और अपनी आंखों को पूरी तरह से बंद कर लिया। वहीं मिशिका की अब नींद की आगोश में जो चुकी थी,
और इस पल में दोनों ही सुकून में थे। सुबह का टाइम मिशिका की आंखें खुली तो उसने देखा कि आक्रोश भी जागा हुआ उसे ही देख रहा था। लेकिन ना तो उसने खुद को मिशिका से दूर किया और ना ही उसे जगाया। दोनों चुपचाप एक दूसरे के बाहों में लेटे रहे। दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। मिशिका को लगा जैसे ये पल थम गया हो, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। आक्रोश की सांसों की गर्मी और उसकी मौजूदगी ने उसे ऐसा महसूस कराया कि अब दुनिया की कोई भी परेशानी उन्हें छू नहीं सकती। धीरे धीरे मिशिका ने आक्रोश के सीने पर अपना सिर रख लिया और उसकी धड़कनों में खुद को खोने लगी। आक्रोश को अब पूरी तरह से मिशिका के साथ अपना रिश्ता समझ में आ चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वह मिशिका और आशिका को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह उनके लिए हर मुश्किल से जूझेगा, ताकि वे हमेशा खुश और सुरक्षित महसूस करें। उनका हर पल खुशहाल हो। मिशिका के मन में भी आक्रोश के लिए एक गहरी एहसास उमड़ रहा था। वह जानती थी कि अब उसकी लाइफ उसके बाहों में जकड़े इस शख्स के बिना अधूरा है। दोनों की सांसें एक दूसरे से ऐसे जुड़ चुकी थी, जैसे ये एक नई शुरुआत हो। आक्रोश ने धीरे से उसकी पीठ को सहलाया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। दोनों का दिल एक दूसरे की धड़कन में रुककर समा चुका था, और उस पल में आक्रोश ने मिशिका के होठों को चूमकर उससे दूर होने लगा तो मिशिका ने अपनी पकड़ कस दी तो आक्रोश उसके चेहरे को देखने लगा, लेकिन मिशिका बिना कुछ कहे वैसे ही फिर से अपने आंखों को बंद कर लिया तो आक्रोश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। दिल 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 दिल। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस अभी मेरी एग्जाम चल रही है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म होगी मैं लॉन्ग वीडियो डालना शुरू कर दूंगी। तब तक अपलोड प्लीज मैनेज कर लेना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एनएस की नॉवल वर्ल्ड रिबन के साथ दिल को। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड एवरीवन। बाय बाय।